जीएसटी में बदलाव करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई महीनों पहले से काम शुरू करवाया था। कई सारी ऐसी चीजें जो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, खाने पीने की तो सभी चीजों में लगभग लाभ हुआ है। काम तो महीनों से चल रहा था, तो कॉम्पेंसेशन सेस खत्म होने आने की वजह से, उसकी जरूरत खत्म होने से ये बदलाव करने का निर्णय लिया गया। सभी कंपनियों ने, सभी क्षेत्रों ने, सभी छोटी बड़ी उद्योग ने हमें आश्वस्त किया है कि इसका पूरा लाभ उपभोक्ता को मिलेगा। इस पे हम निगरानी भी रखेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है और हम हमारे उद्योग के ऊपर, हमारे व्यापारी के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि लाभ अवश्य जनता को मिलेगा। ये जीएसटी की जो बड़ी रिफॉर्म पेश करी है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या इससे कंजम्पशन बढ़ेगी और किन सेक्शंस पे बेसिकली टारगेटेड है, और टाइमिंग, ये तीन चीजों पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जीएसटी में बदलाव करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई महीनों पहले से काम शुरू करवाया था। उनका संवेदनशील जो सोच है, उसके तहत वो चाहते थे कि उपभोक्ताओं के ऊपर इसका जो खर्च होता है वो कम हो, लोगों को सामान सस्ता मिले, रोजमर्रा की चीजें जो महिलाओं को, युवा युवतियों को, मध्यम वर्ग को, हमारे मछुआरे और किसानों को जो लगते हैं, उन सब चीजों में कटौती करके समाज के हर वर्ग, एक प्रकार से 140 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच रही है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, खाने पीने की तो सभी चीजों में लगभग लाभ हुआ है। व्हाइट गुड्स, एयर कंडीशनर्स, फ्रिज, टीवी वगैरह में भी कटौती की गई है। मोटरसाइकिल्स और छोटी गाड़ियों में भी कटौती हुई है। फर्नीचर हो, कपड़े हो, जूते हो, आप बाल का तेल हो, डाई हो, ब्यूटी सैलून में लगने वाले कॉस्मेटिक्स हो, घड़ियां हो, एक प्रकार से आप अपने ऊपर देखें या सुबह से रात तक रोजमर्रा की सब चीजों में कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। टाइमिंग तो स्वाभाविक है कि कॉम्पेंसेशन सेस हाल में दिखने लगा था कि खत्म होने वाला है, तो उसके साथ ही कोइंसाइड करना था। काम तो महीनों से चल रहा था, तो कॉम्पेंसेशन सेस खत्म होने आने की वजह से, उसकी जरूरत खत्म होने से ये बदलाव करने का निर्णय लिया गया। कंज्यूमर पर क्या ट्रांसफर करेंगी कंपनियां? इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? सभी कंपनियों ने, सभी क्षेत्रों ने, सभी छोटी बड़ी उद्योग ने हमें आश्वस्त किया है कि इसका पूरा लाभ उपभोक्ता को मिलेगा। इस पे हम निगरानी भी रखेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है और हम हमारे उद्योग के ऊपर, हमारे व्यापारी के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि लाभ अवश्य जनता को मिलेगा। पीयूष जी, इसमें जो शॉर्टफॉल होगा उसको कैसे भरपाई करेंगे? लोगों को ये फियर है कि दोबारा टैक्स पेयर के पैसे को ही यूज किया जाएगा फिर? नहीं, मुझे लगता है कुछ खास शॉर्टफॉल नहीं आएगा। 22 लाख करोड़ कलेक्ट होता है साल भर में। बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल की मुझे चिंता नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि दाम गिरने से जो मार्केट में उछाल आएगा, जो डिमांड बढ़ेगी, उससे अपने आप ये टैक्सेस का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। और स्टेट्स के जो अप्रीहेंशन है कि हमारे पास पैसे कहां से आएंगे, स्टेट्स को भी जो सेंटर के साथ होगा वही स्टेट्स के साथ होगा, तो दोनों को आधा आधा पैसा मिलता है, तो दोनों को ही भरपाई हो जाएगी डिमांड बढ़ने से। सर, क्या टैरिफ से इसका कोई संबंध है? यूएस टैरिफ से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि टैरिफ एक अलग ही विषय है। हाँ, इतना एक है कि फायदा जरूर होगा। हमारे जो निर्यातक हैं उनको अब भारत में भी बड़ा डिमांड दिख रही है, तो कई चीजें ऐसी हैं जो भारत के डिमांड बढ़ने से उस पर टैरिफ का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो टैरिफ की अभी क्या स्टेटस है? समय पे पता चलेगा, तो नेगोशिएशंस के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आपको बताएंगे जब नेगोशिएशंस पूरे हो जाएंगे।